a Hindu analysis commentary. Yesterday I crossed 1,000 subscriber on the YouTube. Thank you so much for that, and thank you for all the appreciation you have given me for this initiative. This initiative will remain continue. I will continue this every day. So without a further ado, let's start. So first topic is about governor. Governor, this topic comes on GS2 polity. So I am also mentioning the part of syllabus from where it has been asked. तो ये जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है और जो पावर्स ऑफ गवर्नर, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. और ये हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, क्योंकि गवर्नर का जो पोस्ट है वो सेंटर और स्टेट के बीच में एक टसल का कारण बनता है. मैनी रीजन्स, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. पहला तो ये है कि जो गवर्नर होते हैं वो सेंटर के एजेंट होते हैं, और अपोजिशन रूल्ड स्टेट और सेंटर के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सा बना रहता है, और गवर्नर उसमें हमेशा एस्केलेट करते हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा एस्केलेट करते हैं. रिसेंटली हुआ क्या, कुछ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट गए बिकॉज ऑफ गवर्नर. जो बिल्स होते हैं, जो स्टेट असेंबलीज बिल्स पास करती हैं, उनको मैटर को डिले कर रहे हैं, ना उसमें वो एक्सेंट दे रहे हैं, ना उसे रिटर्न कर रहे हैं, चुपचाप उसको अपने पास विथहोल्ड करके रख ले रहे हैं. एक ऐसा एग्जाम्पल है केरला का, जहाँ पे गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान सर हैज़ विथहोल्ड सम बिल्स फॉर मोर देन 2 years. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन आया है कि इस तरीके मैटर्स गवर्नर और सीएम्स को आपस में सुलझाने चाहिए. हर छोटी छोटी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए. तो आपको गवर्नर का ये जो पोस्ट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से या डीडी बसु से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आप. So this was the first article. Next, second article is about earthquake. This is a part of GS1 geography. Also, this is part of GS3 disaster management. तो इसमें क्या हुआ है, कुछ दिन पहले अर्थक्वेक आया था नेपाल में, जिसमें से काफ़ी लोगों की जान चली गई थी. लेकिन कल क्या हुआ, उस अर्थक्वेक के बाद एक आफ्टर शॉक आया. आफ्टर शॉक क्या होता है, एक मेन शॉक होता है और आफ्टर शॉक्स बहुत सारे होते हैं या सिंगल शॉक होते हैं, जो इंटेंसिटी में मेन शॉक से कम रहते हैं. तो ये आपको जब आप अपना फिजिकल ज्योग्राफी एनसीईआरटी पढ़ेंगे या जीसी लियोंग पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस टॉपिक को, अर्थक्वेक वाले टॉपिक को अच्छे से जान लेंगे कि व्हाट इज़ प्लेट टेक्टोनिक्स, टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं. जैसे ये अर्थक्वेक आया तो इसका ये जो कोर सेंटर पार्ट है इसको फोकस बोलते हैं. जो इस परपेंडिकुलर लाइन है इसको एपिसेंटर बोलते हैं, जहाँ पे जाके सबसे पहले हिट करता है ग्राउंड को, इसको एपिसेंटर बोलते हैं. और एक वेव फॉर्म रिलीज होती है, इसको सेस्मिक वेव्स होते हैं. इसके भी टाइप्स होते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, एल वेव्स. ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रॉम योर GS1 ज्योग्राफी एनसीईआरटी. ओके, एक और चीज़ होता है शैडो जोन. शैडो जोन क्या होता है, वेव्स की. तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप स्टैटिक पोर्शन से कवर करेंगे. और ये कुछ ऑब्जर्वेशन बताया गया कि ऐसा कोई आफ्टर शॉक का कोई डेफिनेशन नहीं है, हार्ड डेफिनेशन नहीं है. आफ्टर शॉक क्या होता है कि बस थ्रस्ट के बीच में छोटे छोटे मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लेट्स के बीच में, तो वहाँ से आफ्टर शॉक जनरेट होता है. सो दिस इज़ द सेकेंड आर्टिकल. मूविंग ऑन टू द थर्ड. एक न्यूज़ आया है कि फार्मर किल्ड बाय टाइगर इन बांदीपुर टाइगर रिजर्व. ठीक है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है. ये किस स्टेट में पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है. और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. इसमें इंसानों और जानवरों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता जा रहा है. उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसके कई कारण होते हैं कि ह्यूमंस का जंगलों में एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, हैबिटेट ऑफ एनिमल्स आर डिक्रीजिंग, इंक्रीज्ड पॉल्यूशन. तो इस वजह से काफ़ी मैन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है. अब आप जैसे कि इसमें कर्नाटका में कितने टाइगर रिजर्व हैं, नागरहोल टाइगर रिजर्व है, इसका बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, केरला में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमिलनाडु में मुदुमुलई नेशनल पार्क है. तो ये आपको लोकेशन भी सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, टाइगर रिजर्व्स का अच्छे से याद होना चाहिए. इसको आप एक बार में कंप्लीट करेंगे. मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी बनाओ
अपार्ट फ्रॉम दिस हिंदू न्यूज़पेपर हफ्ते में 1 या 2 जहाँ पे ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए कि हाँ इस तरीके के वीडियोस बना सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, क्वाड एंड इंडो पैसिफिक। ये GS2 इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें इंडिया हमेशा फ्री इंडो पैसिफिक की बातें करता है। फ्री इंडो पैसिफिक से मतलब क्या है? ऐसा रीजन जो रूल बेस्ड ऑर्डर पे चले। इंडिया क्यों बोल रहा है कि रूल बेस्ड ऑर्डर पे चले? क्योंकि इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा रीज़न आता है ये चाइना का। चाइना कभी भी इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। वो ये जो वाला पूरा एरिया है इसको अपना मानता है कि ये पूरा हमारा है। तो यहाँ पे इंडिया ने क्वाड के साथ मिलके एक ग्रुपिंग बनाई। इंडिया और 3 अदर नेशन मिलके एक ग्रुपिंग बनाया, उसका नाम है क्वाड। तो उनका मेन फोकस यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन को रूल बेस्ड चलाया जाए। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, यही है क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ याद रखना है। क्वाड क्या है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस रीजन में क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को लेके इंडिया कैसे सोचता है, अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाई है उसने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है। और चाइना का यहाँ पे क्या रोल है इस वाले रीजन में, चाइना कैसे अपनी हेजेमनी दिखाता है। वो एक 9 डैश्ड आर्टिफिशियल लाइन को रिकॉग्नाइज करता है जिसमें वो बोलता है कि सारा ये एरिया हमारा है, पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। और इसी में थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई जैसे देशों से उसका हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और ये इंडो पैसिफिक रीजन यहाँ पे USA से भी लगता है। तो USA भी इसमें बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ दिस आर्टिकल। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, सैनिटरी नैपकिन्स एट स्कूल। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, विमेंस के जो एडोलेसेंट किड्स हैं, स्कूल गोइंग विमेन हैं, उनकी हाइजीन को बढ़ाया जा सके। तो ये ऐसा कुछ प्रीलिम्स में तो आएगा नहीं, प्रीलिम्स का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको GSA में, वुमेन डिग्निटी में, गवर्नेंस में बहुत सारी, क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अब हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, नाली से आगे बढ़ना है। हमें एक डिग्निटी ऑफ लाइफ देनी है। आर्टिकल 21 भी कहता है कि राइट टू लाइफ एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही प्रोवाइड नहीं करना है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, एक डिग्निफाइड एंड क्या बोलते हैं उसको, एक अच्छी लाइफ देनी है। सो उसके लिए छोटे छोटे ये सब इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। कुछ स्टेप्स जैसे तमिलनाडु में ऑलरेडी किया गया है। और यहाँ पे एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है कि हाइजीन मेथड प्रोटेक्शन ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल बढ़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के मुताबिक। तो हम ऐसे कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव ले सकते हैं और आगे देखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2 हफ्तों के बाद क्या पॉलिसी बनाती है। सो हैव अ कीन लुक एट दिस आर्टिकल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब कुछ दिन पहले तक क्या होता था कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रीबीज, इसको रेवड़ी कल्चर भी बोलते हैं, इसके खिलाफ काफ़ी बोला करते थे। लेकिन एज सुन एज इलेक्शन अप्रोच्ड, उन्होंने ये जो फ्री राशन की जो स्कीम है इसको 5 ईयर से एक्सटेंड करने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पे आप एक डिबेट छिड़ सकती है, फ्रीबीज वर्सेस वेलफेयरिज्म, कि किस चीज़ को हम फ्रीबीज बोलें, किस चीज़ को वेलफेयरिज्म बोलें। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिबेट छिड़ सकती है। आपको इसके थ्रू, इन 2 टॉपिक के थ्रू आपको सोचना है इस आर्टिकल को। लेकिन इकोनॉमिस्ट का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि मीडियम टर्म फिस्कल रिस्क है, इसको कंटिन्यू करने में मीडियम टर्म फिस्कल रिस्क है। इमीडिएट तो कोई रिस्क नहीं है कि तुरंत हमारा बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में इट विल कॉस्ट एक्स्ट्रा फूड सब्सिडी बढ़ेगी। हम अभी भी ऑलरेडी फूड सब्सिडी, फर्टिलाइज़र सब्सिडी और भी बहुत सारी सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्कीम को कंटिन्यू करने से ये और भी बर्डन बढ़ सकता है। यहाँ पे एक टॉपिक होता है इकोनॉमी में फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल कंसोलिडेशन, हम फालतू के खर्चे को कम करें। तो ये होता है फिस्कल कंसोलिडेशन। फिस्कल प्रूडेंस वो होता है कि हम ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ बनाएं जिससे हमारा फाइनेंस पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो आपको इस व्यू से इस आर्टिकल को देखना है। सो होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट आर्टिकल है
नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद नरगिस मोहम्मदी, एक पर्सन न्यूज़ करके एक टॉपिक होता है GS1 में जो बार बार पूछा जाता है कि ये कौन है, ये कौन है। तो आज के न्यूज़पेपर में नरगिस मोहम्मदी के बारे में बताया गया था। शी इज़ द नोबेल पीस प्राइज विनर ऑफ 2023। शी इज़ currently in jail and she is fasting battling against Iran government hijab ban, and basically she is fighting for the more women rights. So you can understand this through this article. Okay, so these are the one more article we have today. India Bhutan connecting projects. कल के द हिंदू एनालिसिस में क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था इंडिया भूटान के विजिट के बारे में, इंडिया चाइना के ट्राइलैटरल रिलेशंस के बारे में। आज ये आर्टिकल एंटायरली इंडिया भूटान के बीच में रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। इसमें इसमें 3 इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं। पहला है कोकराझार एंड गेलेफू असम, रेल लिंक बिटवीन गेलेफू एंड कोकराझार, एक ये है प्रोजेक्ट। दूसरा प्रोजेक्ट है रेल लिंक बिटवीन समस्ते इन भूटान एंड बरहट इन वेस्ट बंगाल टी गार्डन्स, ठीक है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, दरंगा सामद्रुप जोंगकेक बॉर्डर के आसपास एक छोटा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। तो ये कम्प्लीटली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के ऊपर एक आर्टिकल है, तो इसको भी आप कल वाले आर्टिकल के नोट्स में ऐड कर लेंगे। ओके, गुड। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 8 आर्टिकल्स जो आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने थे। अब मूविंग ऑन टू एडिटोरियल पार्ट। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, एडिटोरियल मैं 2 शेयर करता हूँ। एक मैं अच्छे से पूरा हाईलाइट करके पूरा डालता हूँ कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा मैं डालता हूँ एक आपके लिए सेल्फ एनालिसिस के लिए, तो ये आप अपने से खुद से करेंगे। ये वाला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आर्टिकल ही गवर्नर के बारे में, आज गवर्नर का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में, आर्टिकल 163 के बारे में, आर्टिकल 200 के बारे में, सरकारी कमीशन ने क्या सजेशंस दिए, सुप्रीम कोर्ट्स के क्या जजमेंट था, तो आप इसको पढ़ेंगे। सो होप यू दीज आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड डू शेयर। और अगर कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।